नमस्कार, मैं रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज आपको लेक्चर 6 करवाने वाली हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको टिप ऑफ द वीडियो भी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन रेडी कीजिए और चलते हैं अपने लेक्चर 6 की ओर, जो है डिग्री एंड प्लैनेट्स। यानी आज मैं आपको प्लैनेट्स की डिग्रीज के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोगों ने अक्सर कुंडलियों में देखा होगा कि प्लैनेट्स के साथ डिग्रियां लिखी होती हैं। जैसे जहाँ सन लिखा है वहाँ 16 डिग्री, मंगल लिखा है 6 डिग्री, बुध लिखा है 26 डिग्री, ऐसे समथिंग लाइक दैट के कुछ ना कुछ डिग्री उनके साथ अटैच की गई है। तो क्या होती हैं वो डिग्रीज और क्या होता है उनका फल, कुंडली में हम किस प्रकार उसका फलादेश करेंगे, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। छोटा सा आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये कुंडली का। तो इसके समझने से हमें पता चल जाएगा कि किस प्लैनेट की क्या अवस्था है और क्या रिजल्ट देने वाला है वो हमारी कुंडली में। तो उसी आधार पे मैंने देखिए ये एक चार्ट तैयार किया है और आप सब भी इसी तरह से इस चार्ट को बना लीजिए। इसको डिवाइड कर दीजिए 3 हिस्सों में और फिर लिखिए डिग्री, अवस्था एंड रिजल्ट्स। यानी जैसे हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, फिर यंग यानी युवा अवस्था और आखिर में ओल्ड यानी वृद्धा अवस्था। ठीक उसी तरह से ही एक ग्रह की भी यही अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट लास्ट होती है डेड, यानी जब वो लास्ट की अवस्था में होता है। ये सब मैं आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले ये चार्ट नोट कीजिए और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिग्रीज, यानी अगर किसी ग्रह के साथ मान लीजिए सूर्य देव हैं और अपनी कुंडली में किसी भी हाउस में हो सकते हैं वो, डोंट वरी कि आपने ये देखना है फर्स्ट में है, उच्च के हैं, नहीं है, ये सब भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी जस्ट हम देखेंगे कि सूर्य देव के साथ अगर 6 डिग्री लिखा है तो हमारे सूर्य देव बाल्य अवस्था में है। यानी अगर वो किसी अच्छे घर में हैं तो वो रिजल्ट एक बालक जैसा देने वाले हैं। यानी एक बालक में कितनी क्षमता होती है, कितना वो भार उठा सकता है या कितना वो भाग सकता है या कितना वो बोल सकता है, वो सभी एक बालक के रूप में, यानी कम। यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि बाल्य अवस्था मीन्स वो हमें सिर्फ 25% रिजल्ट देने वाले होंगे। तो आप नोट करेंगे डिग्रीज में ये बल होता है। अगर वो बाल अवस्था में है तो 25% वो आपको फलादेश देंगे, यानी अपना अच्छा फल देने वाले होंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ 6 to 12 डिग्री, यानी अगर कोई ग्रह हमारी कुंडली में 6 से लेकर 12 डिग्री की अवस्था के बीच में बैठा है तो उसकी अवस्था कंसीडर की जाएगी कुमार अवस्था और रिजल्ट कितना देगा वो 50% रिजल्ट देने के काबिल होगा वो ग्रह। यानी मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मंगल देव हमारी कुंडली में अगर बैठ जाते हैं किसी अच्छे हाउस में और उनकी जो डिग्री है वो है 12 डिग्री, तो यानी वो कितना फलादेश करेंगे। अच्छे घर में बैठे हैं, मंगल देव हैं, एनर्जेटिक अपना प्लैनेट है और कुमार अवस्था में बैठे हैं, यानी वो हमें 50% देंगे। हमारी एनर्जी जो होगी वो हाई लेवल पे होगी, हम मतलब बहुत रोश में रहेंगे, पराक्रम हमारे अंदर होगा, सबको दिखाई देने वाला एक पराक्रम, एक एनर्जी हमारे अंदर दे देंगे। नेक्स्ट में बात करूँ 12 डिग्री टू 18 डिग्री, ये अवस्था होगी युवा अवस्था, यानी फुल अवस्था। जिस अवस्था में एक जातक में पूरा जोश होता है उसी अवस्था में हमारा प्लैनेट भी होगा, उसमें पूरा जोश होगा। मान लीजिए यहाँ शुक्राचार्य है, शुक्र देव अगर 18 डिग्री के होकर बैठ जाते हैं और 4th हाउस में बैठ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 4th हाउस में अगर शुक्र देव बैठे हैं तो उनको क्या मिल जाता है, दिशा बल। तो दिशा बल प्लस युवा अवस्था यानी 100% रिजल्ट। तो सोचिए जातक की जिंदगी में क्या नहीं होगा,
या मैं यूं कहूँ जातक की जिंदगी में सब कुछ होगा, गाड़ी, धन, पैसा, ऐश्वर्य सब कुछ देंगे, उसको देने के कैपेबल बन जाएंगे वो शुक्रदेव। क्यों? क्योंकि अपनी युवावस्था में है, अच्छे घर में है, 100% रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, और एक बात और मैं बीच में आपको बताती हूँ, अगर ये बात हो रही है अच्छा प्लैनेट अच्छे घर में बैठा है तो इस प्रकार से रिजल्ट करेगा। सेम हियर, अगर बुरा प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है, पापी प्लैनेट है और अगर वो इन अवस्थाओं में बैठा है तो भी एक अच्छी बात होने वाली है जातक के साथ कि उसकी क्रूरता वहां कम हो जाएगी। कब? अगर वो बाल अवस्था में बैठा है, जैसे शनिदेव। अगर शनिदेव हमारे लगन में ही बैठ जाते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि लगन में शनिदेव का बैठना मीन्स जातक स्लो हो जाएगा, उसके कामकाज स्लो हो जाएंगे, दिखने में भी उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। बट अगर वो रिजल्ट देने के लायक सिर्फ 25% है तो वो सब प्रभाव कम होगा, यानी जस्ट 25% इफेक्ट डालेंगे वो कुंडली पर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल पर आप सेट कर सकते हैं, अगर वो कुमार अवस्था में है तो रिजल्ट हमें 50% मिलने वाले हैं। और इसी तरह बुरा प्लैनेट यानी राहु केतु की बात करूं, राहु अगर हमारी प्लैनेट किसी भी बुरे घर में बैठकर रिजल्ट दे रहे हैं और अगर वो 18 डिग्री के हैं तो हमें 100% वो गलत रिजल्ट देने वाले हैं, फलादेश बुरा होने वाला है, जब तक कोई और थ्योरी उन पर अप्लाई नहीं होती और कोई थ्योरी के आने से उनका वो कटती नहीं तब तक। ठीक, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं लास्ट बात करती हूँ, अभी हम थे 18 to 24, ठीक है। नेक्स्ट मैं करूँगी 18 to 24 डिग्री, यानी अगर हमारा प्लैनेट इस डिग्री के बीच में किसी भी घर में कुंडली में बैठा है तो वो किस अवस्था में होगा? वो होगा ओल्ड, वृद्धा अवस्था। यानी जैसे मैंने आपको एक बच्चे का उदाहरण दिया, सेम हियर एक बूढ़ा बुजुर्ग अगर घर में है, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग घर में है और हम उसके भरोसे छोड़कर घर को चले जाते हैं और पीछे से कोई चोर आ जाता है चोरी करने के लिए, तो कितना संभाल पाएगा एक बूढ़ा बुजुर्ग? वो तो खुद हिल नहीं सकता, वो तो खुद उठ ही नहीं सकता, एक आवाज़ दो आवाज़ इतना कुछ कर सकता है या मतलब कुछ खास रिजल्ट नहीं रहेगा। तो यही हाल है अगर कोई प्लैनेट वृद्धा अवस्था में किसी घर में बैठा है और उसी घर में कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है अपनी फुल अवस्था में, या 100% रिजल्ट के साथ, या 50% या कहें 25%, तो वहाँ रिजल्ट किसका मेन रहने वाला है? 25, 50 या 100 वाले का। ये ओल्ड अवस्था वाला, वृद्ध अवस्था वाला ग्रह जो है वो निग्लिजिबल होने वाला है, यानी उसका कोई रिजल्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ 24 डिग्री टू 30 डिग्री। अगर हमारा प्लैनेट इस डिग्री के बीच में बैठा है तो प्लैनेट डेड हो जाता है, यानी कोई रिजल्ट देने के काबिल वो नहीं है। हम उसे डेड कंसीडर कर देते हैं कि वो प्लैनेट हमारी कुंडली में डेड हो गया। एक बात और मैं समझाऊंगी, यहाँ प्लैनेट अस्त हो जाते हैं। कभी आप सुनेंगे, आपने सुना भी होगा कि भाई फलाने की कुंडली में तो बुध अस्त है, या इस जातक की कुंडली में मंगल अस्त हो गए। वो कैसे होते हैं? वो इस प्रकार होते हैं, सूर्य देव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य हमारी कुंडली में सोल है, हमारी आत्मा कारक बनते हैं। तो सूर्य देव से ही सारी सृष्टि चलती है और सभी प्लैनेट्स भी सूर्य देव से ही चलते हैं। तो अगर सूर्य देव और अनदर प्लैनेट का अंतर 12 से 15 डिग्री या 16 डिग्री के बीच का निकलता है तो वो प्लैनेट सूर्य की छाया में आने के कारण, सूर्य के बहुत नज़दीक आने के कारण अस्त माना जाता है, यानी उसका फल अस्त हो जाता है, वो कोई फल देने के काबिल नहीं रहता। इसमें भी दो बातें होती हैं, अगर ग्रह बुरा है और वो सूर्य से अस्त हो गया तो जातक के लिए अच्छी बात है कि वो ग्रह फल ही नहीं देने वाला है, सूर्य देव ने उसको अस्त कर दिया। लेकिन अगर सूर्य देव ने किसी अच्छे ग्रह को अस्त कर दिया तो भी वो फल नहीं देने के काबिल रहेगा। वहाँ दूसरी थ्योरीज लगती हैं, मैं आगे बात करूंगी उनके बारे में कि कैसे उस ग्रह को डेवलप किया जा सकता है, कैसे उससे फल प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए हम अपने टॉपिक पे रहेंगे कि अगर अंतर
12 डिग्री से 15 डिग्री या यूं कहिए 16 डिग्री तक भी है तो उस ग्रह को हम अस्त कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया कि राहु और केतु ये 2 ग्रह हैं जो उल्टा चलते हैं, रेट्रोग्रेशन में रहते हैं, और बाकी के जो सारे ग्रह हैं वो मार्गी होते हैं, यानी वो आगे की तरफ चलते हैं। ये बात भी ग्रहों की डिग्री या इनके बात मैंने सोचा समझाने वाली है, तो मैंने आपको फिर से ये बता दी। नेक्स्ट मैं अगर सारा आपके सामने रिवाइज करूं तो बात यूं रहेगी कि हम इस तरह से एक चार्ट तैयार करेंगे, डिग्री, अवस्था, रिजल्ट्स, देन 0 to 6 डिग्री, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 डिग्री। इसको आप यूं कहिए 6 का टेबल है, ये 6 का टेबल मेंशन हो गया। देन अवस्था, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था एंड लास्ट में डेड। नेक्स्ट रिजल्ट, बाल के अकॉर्डिंग 25, कुमार 50%, युवा 100%, वृद्धा नेग्लिजिबल एंड डेड होने के बाद जैसा कि हम सबको जानते हैं नहीं कुछ मिलने वाला ही नहीं। लास्ट में मैंने आपको बताया ग्रह अस्त कैसे हो जाता है। तो ये थी बहुत ज़रूरी जानकारी। जब आप लोग अपना चार्ट देखने लगेंगे, जब आप लोग अपनी कुंडलियाँ देखने लगेंगे और उसमें आप देखेंगे कि किसी ग्रह के साथ कौन सी डिग्री कितनी डिग्री है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि मेरी कुंडली में अगर सूर्यदेव इतने अच्छे घर में बैठे हैं और अगर वो 6 डिग्री पे ही हैं तो वो तो बस बाल अवस्था वाला रिजल्ट देने वाले हैं, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। रत्नों द्वारा हम रत्न पहन के उनकी ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप और हम इस ज्ञान को आगे बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो मैं समझती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि मैं आपको टिप ऑफ द वीडियो देने वाली हूँ। तो हाँ, तो आज का टिप ऑफ द वीडियो है, नोट कीजिए। अगर जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, बॉस से नहीं बनती, या जितना आप काम करते हैं उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, आपको वो क्रेडिट ही नहीं मिलता, मान यश की कमी है, तो घबराइए मत, सब कुछ मिलेगा छोटी सी एक प्रार्थना, छोटा सा एक उपाय करने से। तो चलिए नोट कीजिए। सबसे पहले उठें, जरूरी नहीं है आप 5 बजे उठें, 6 बजे उठकर सूर्यदेव को नमस्कार करें, नहीं। जब मान लीजिए आप अपने ऑफिस जाने के लिए 8 बजे रेडी हो गए, 9 बजे तक रेडी हो गए, तो जाइए सूर्यदेव को पूर्व दिशा में जाकर नमस्कार कीजिए। हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव यूं ही बनाए रखिए। और बस इतना सा नमन, इतना सा नमस्कार करना है और सूर्यदेव को प्रसन्न कर लेंगे आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्यदेव यश, मान, कीर्ति बढ़ाने वाले देवता हैं और वो सब हमारी सभी विघ्नों को हर लेंगे और तरक्की भी मिलेगी और मान और यश भी मिलेगा। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी अगर कोई भी इस लेक्चर से संबंधित या कोई भी अपनी कुंडली को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताने वाली हूँ कि ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।